नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र में जो हंगामा हुआ, उस हंगामे का वीडियो अब सामने आ चुका है। आपने लाइव सिटीज पर कल ये वीडियो देखा भी होगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी कई प्लेटफॉर्म्स पर आपको दिख गया होगा। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सारे मामले सामने आए हैं, कई सारे खुलासे हुए हैं और इन खुलासों के मद्देनजर ही अब बहुत जोरदार एक्शन की तैयारी है। यह एक्शन किस पर लिया जाएगा, तो आपको बता दें कि बीपीएससी अब बख्शने के मूड में नहीं है। उन अभ्यर्थियों को, उन छात्रों को जो छात्र उपद्रवी की शक्ल में बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा कर रहे थे और चाहते थे कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। यह बात भी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज जिला प्रशासन ने सौंपा है, जो रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट को देखते हुए एक बैठक प्रस्तावित की गई है और कहा गया है कि एक बैठक जल्द ही की जाएगी और इस बैठक में यह फैसला लिया जाएगा कि जो जो उपद्रवी छात्र शामिल रहे इस हंगामे में, उन पर हमेशा के लिए बैन लगाया जाएगा। अब खबर क्या है, हम आपको बताते हैं। पटना के बापू परीक्षा परिसर में बीपीएससी पीटी के दौरान उपद्रव करने वाले छात्रों पर बीपीएससी अब कार्रवाई करने के मोड में आ गया है। पटना जिला प्रशासन की ओर से परीक्षा केंद्र पर हंगामे की जांच रिपोर्ट आयोग को भेज दी गई है। आयोग के वरीय अधिकारी इस जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई को लेकर बैठक भी करेंगे और मानी जा रही है कि यह बैठक आज ही हो सकती है। उपद्रवी छात्रों को बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने पर रोक लगाने का निर्णय इस बैठक में लिया जाएगा संभवतः। इस बीच जिला प्रशासन की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि कुछ उपद्रवियों ने बीपीएससी की परीक्षा रद्द कराने के लिए हंगामा जानबूझकर किया था। ये बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है कि रिपोर्ट देखने के बाद आयोग ने भी इस रिपोर्ट को देखा, जिला प्रशासन ने भी इस रिपोर्ट को देखा और देखने के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है कि कुछ छात्र ऐसे थे उपद्रवी की शक्ल में जो ये चाहते थे कि परीक्षा को रद्द करा दिया जाए। किन कारणों से आप सब भली भांति समझ रहे होंगे। परीक्षा केंद्र पर तैनात मजिस्ट्रेट सहवरीय उप समाहर्ता ब्रजकिशोर लाल और केंद्राधीक्षक मृत्युंजय कुमार सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक 13 दिसंबर को हुई बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में साजिश के तहत प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट को परीक्षा केंद्र से बाहर ले जाने की कोशिश की गई। एक परीक्षार्थी ट्रंक से प्रश्न पत्र का पैकेट लूटकर हाथ में लहराते हुए छात्रों के समूह के साथ गेट तोड़कर बाहर निकल गया। इससे परीक्षा केंद्र पर विधि व्यवस्था खराब होने की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है, मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने बीपीएससी को भविष्य में ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। अब इसमें माना जा रहा है कि कोचिंग संस्थानों की भी संलिप्तता है। कुछ कोचिंग संस्थानों की भूमिका हो सकती है, इसकी जांच होनी चाहिए। हंगामे में परीक्षार्थियों के अलावा बाहर के लोग भी थे। कई कमरों में जाकर उपस्थिति पत्रक आदि प्रपत्रों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। यहां कुल 5671 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। परीक्षार्थियों को उनके हॉल में सीलबंद बॉक्स नहीं खोले जाने और 10-15 मिनट देर से प्रश्न पत्र वितरित करने को लेकर आपत्ति थी। इसे लेकर हॉल में प्रश्न पत्र वितरण को बाधित किया गया। केंद्राधीक्षक की ओर से परीक्षार्थियों को समझाने का प्रयास किया गया। सीलबंद बॉक्स किसी एक परीक्षा कक्ष में ही नियमानुसार खोला गया है, लेकिन इसके बाद भी यह हंगामा रुका नहीं और अब इस हंगामे का नतीजा यह है कि लगातार एक्शन हो रहा है। इस हंगामे की तस्वीर हमने आपको बार बार दिखाई है। उस हंगामे के दौरान पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह का वो थप्पड़ भी दिखाया है जो एक अभ्यर्थी के गाल पर पड़ा। इसके दौरान कई सारी चीजें हुई। एक लड़की को अस्पताल तक भर्ती कराना पड़ा, बेहोश हो गई थी। उसी परीक्षा केंद्र पर हंगामा हो रहा था जिस परीक्षा केंद्र पर वहां के केंद्राधीक्षक कि हृदय गति रुकने से मौत हो जाती है। कई सारी चीजें निकलकर सामने आई, लेकिन अब जो बड़ी खबर और जो बड़ी बात है वो ये है कि अब बीपीएससी जो है बख्शने के मूड में नहीं है और बड़ी बैठक की तैयारी की जा रही है। इस बैठक के बाद ऐसा संभव है कि परीक्षार्थियों को चिन्हित किया जाएगा जो उपद्रवी के शक्ल में थे या फिर जिन्हें बीपीएससी उपद्रवी के तौर पर देखता है, उन्हें हमेशा के लिए परीक्षा से बैन कर दिया जाएगा। ये बड़ा एक्शन होने जा रहा है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज जैसे ही कल सामने आया वैसे ही हर किसी ने बारीकी से उसे देखने की कोशिश की और बारीकी से देखने के बाद आयोग ने यह फैसला लिया है कि बैठक में निष्कर्ष निकाला जाएगा और संभवतः जो बातें हम कह रहे हैं उस पर विमर्श हो और यह फैसला आ सकता है बैन लगने वाला। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।